आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा सैकड़ापति। आज की इस एपिसोड में पल्लवी जी जो कि बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, कार्ड सीट पर बैठ करके सैकड़ापति खेलेंगी, तो आप सभी उनका हार्दिक स्वागत कीजिए। पल्लवी। तो आज कार्ड सीट पर पल्लवी जी आई हुई हैं। पल्लवी जी, आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी तक आपने बहुत सारे कंटेस्टेंट को देखा खेलते हुए, तो बहुत कुछ सीखा होगा आपने। यस सर। कुछ प्रश्न याद भी होंगे, याद है ना? यस सर। रूल्स आपको पता ही है या बता दें एक बार? सर पता है। पता है। लाइफलाइन 3 मिलती है, इसके बारे में जानकारी होगी। ऑडियंस पोल 50-50 और कौन है फ्रेंड। बाकी 1 से लेकर के 11 तक प्रश्न आते हैं, जिसमें 2 पड़ाव पड़ते हैं। एक 3 पर। हाँ, एक प्रश्न नंबर 3 पर और एक प्रश्न नंबर 6 पर। तो आपके साथ खेल शुरू किया जाए। यस सर। इस खेल का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अंधेर नगरी डैश डैश वाक्य पूरा करें। ऑप्शन ए चौपट गांव, ऑप्शन बी चौपट राजा, ऑप्शन सी आबाद गांव, ऑप्शन डी आबाद राजा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चौपट राजा लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी चौपट राजा लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे। सही है। एक मुहावरा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। बिल्कुल सही जवाब, अंधेर नगरी चौपट राजा। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। थोड़ा तेज बोलिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लॉक कर दें। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह को लॉक किया जाए। राजनाथ सिंह बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का तीसरा प्रश्न, पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिक्षक की आवाज पहचानें। कंप्यूटर महाराज आपको एक आवाज सुनाएंगे, किस शिक्षक की है उसे पहचानना है। पन्नी रोकने के लिए बहुत बार कानून आते हैं जो चलती हैं सब्जी में और मार्केट में, वो प्रतिबंध लगाया जाएगा। बहुत बार प्रतिबंध लगता है लेकिन कहाँ बंद होती है। तो उसको बंद करने के लिए लोगों में एक पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि आप जो एक पन्नी लेकर जाते हो, इसको आप जब कहीं फेंक देते हो तो वो उड़ करके किसी के खेत में जाता है, किसी नाली में जाता है। फिर वो नाली क्या होती, चाक चौबंद हो जाती, बंद होती है। खेत में मिट्टी के ऊपर जम गई उसकी परत, तो मिट्टी जो है उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है। भाई जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे मिट्टी भी सांस लेती है, उसको भी नाइट्रोजन चाहिए, उसको भी सारी चीजें चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। जब उसके ऊपर से हम जो पन्नी की आवरण लगा देंगे तो कैसे सांस लेगी? तो सांस लेगी, मृदा मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मृदा की उर्वरता खत्म होगी तो हमारे कृषि की जो उत्पादकता कम होगी, तो हमारे लिए तो नुकसान है। तो ऐसे लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। सिर्फ पन्नी बंद कर देने से इसका समाधान नहीं हो। ऑप्शन रखा जाए। यस सर। ऑप्शन ए अवध ओझा सर, ऑप्शन बी खान सर, ऑप्शन सी प्रजापति सर, ऑप्शन डी विकास दिव्यकीर्ति सर। ऑप्शन सी प्रजापति सर। ऑप्शन सी प्रजापति सर लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी प्रजापति सर को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। ये एक क्लास की रिकॉर्डिंग है, प्रजापति सर जो कि आप लोगों को ज्ञापन क्लास में पढ़ाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित किसी टॉपिक पे आपको बता रहे थे, उसी संबंधित ये ऑडियो था। और इसके अलावा अवध ओझा सर की बात करें तो ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, जाने माने, जो हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट गोंडा के रहने वाले हैं। और इनके पढ़ाए हुए जाने कितने आज अधिकारी घूम रहे हैं, IAS PCS बने हैं। और इनको इस बार आउटलुक ने जो है अपने फ्रंट पेज पे छापा है, खान सर को, अवध ओझा सर को और विकास दिव्यकीर्ति सर को। तो ये लोग ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जो भारत में बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अवध ओझा सर उन्हीं में से एक हैं। और खान सर तो सभी जानते हैं
खान सर भी बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। इन्होंने भी जो है सफर शुरू किया था छोटे से कोचिंग से, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। और कम से कम हमें नहीं लगता है कि लाखों से कम बच्चे इनके साथ जुड़े होंगे, लाखों बच्चे इनके साथ जुड़े हैं और मतलब बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं इनकी जो है कोचिंग संस्थान से। तो खान सर भी एक उनमें से हैं। और प्रजापति सर की अगर बात करें तो ये भी कुछ इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाह रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए ऐसा ही किया जाए जिससे कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचे। और विकास दिव्यकीर्ति सर की बात करें तो ये भी बहुत अच्छे जो है स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने रिजाइन किया था आईएएस से और बाद में कोचिंग संस्थान खोला इन्होंने और काफ़ी बच्चे इनसे भी पढ़ करके लाभान्वित हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, अधिकारी बने हैं। इनकी जो है दृष्टि आईएएस कोचिंग है और इन्हें भी जो है आउटलुक ने अपने मैगजीन के फ्रंट पेज पर जो है छापा था। तीनों लोगों को, अवध ओझा सर और खान सर और विकास दिव्यकीर्ति सर, तो इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आपके प्रजापति सर भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं जिससे कि लोगों तक सस्ते में, फ्री में, सस्ते क्या, हम तो फ्री ही, प्रजापति सर तो फ्री में ही ज्ञान बांट रहे हैं, तो फ्री में ही लोगों तक ज्ञान पहुंचे। तो ये जो है प्रजापति सर की आवाज़ थी, बिल्कुल सही आपने पहचाना। एक बात और बता दें प्रजापति सर के बारे में, ये पर्यावरण के भी बहुत हिमायती हैं, तो पर्यावरण पे भी अक्सर बोला करते हैं। तो उसी से संबंधित एक मुद्दे पर पन्नी को लेकर के उन्होंने अपने क्लास में एक दिन बताया था, वही रिकॉर्डिंग। आप यहाँ जो है 30 रुपये अवश्य जीत कर जाएंगे यहाँ से। तो पल्लवी जी, आप तो क्या करना चाहती हैं जीवन में? सर मैं आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ। आईएएस अफसर बनना चाहती हैं, गुड। तो इसके लिए मन से और तन से पूरी तरीके से तैयारी है? यस सर। घर का सपोर्ट है पूरा? पूरा सपोर्ट है। तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कर पाएंगी? इसके लिए तो लोग मेट्रो शहर भागते हैं, दिल्ली और प्रयागराज जैसे शहरों में। यहाँ आपको कैसा मतलब माहौल मिल रहा है कि नहीं? सर मुझे तो सही लग रहा है। मैं तो सही लग रहा है। ज्ञापन से कोई सहयोग मिल रहा है? बहुत सारा, बहुत सहयोग मिल रहा है। एक माहौल बनेगा आने वाले समय में, धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे इस चीज को लेकर के और जो माहौल दिल्ली में है वो माहौल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। बस उसके लिए शर्त यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। भाई दिल्ली क्यों जाते हैं पढ़ने, प्रयागराज क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर एक इन्वायरमेंट है, उस टाइप के बच्चे मिलते हैं। और गांव में, इस क्षेत्र में, मतलब गांव के क्षेत्र में क्या होता है कि सब तरीके के लोग, पढ़ने वाले भी मिलेंगे, नहीं पढ़ने वाले भी मिलेंगे। तो नहीं पढ़ने वाले टांग खींचेंगे। आप अगर इतना बड़ा सोच रहे हो, सपना देख रहे हो, तो कहेंगे है तुझसे हो गया, बहुत देख लिया ऐसे आईएएस बनने। तो ऐसे भी मिलेंगे, मतलब आपको जो है हतोत्साहित करने वाले। तो बस इन पर ही विजय प्राप्त करना है, तभी आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में रह करके कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं, बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर पर रहते हुए, गांव में रहते हुए और किया है। और अभी शायद पिछले 1-2 साल पहले आपके इस सैया क्षेत्र से ही किसी गांव से जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, आईएएस में भी हुए हैं कुछ बच्चे इस क्षेत्र के। तो ऐसा नहीं हो सकता है जो है गांव क्षेत्र में रह करके। बस यही है कि ज्ञापन के सानिध्य में आप रेगुलर जो है बनी रहें और क्लासेस रेगुलर करती रहें, तो समय ऐसे बीत जाता है पता नहीं चलता है और सब कुछ हो जाएगा, पूरा सिलेबस हो जाएगा। और जब ग्रेजुएशन आपका पूरा होगा तो आप एकदम बिल्कुल तप करके निकलेंगी। जैसे सोना नहीं चमकता है, ऐसे बिल्कुल ज्ञान होगा, सोने जैसा चमकता हुआ ज्ञान मिलेगा। बस यही है कि आपको लगे रहना होगा। और आपकी हॉबी क्या है? सर पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगता है। किताबें। तो किताबें, कोर्स के अलावा और भी कुछ पढ़ना अच्छा? नहीं, कोर्स ही कुछ अलग से भी पढ़ा करिए कोर्स के अलावा। देखो आईएएस जैसी परीक्षा के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ में बाहरी ज्ञान भी जरूरी है। और वो सब बाहरी ज्ञान तभी आएगा जब सिलेबस से एक्स्ट्रा भी आप पढ़ेंगे, उससे एक्स्ट्रा भी आप जो है समय दीजिए कुछ चीज़ों को। तो उसमें जो है धीरे धीरे करके, जैसे मतलब अच्छे नॉवेल्स हैं, अच्छी किताबें हैं, इस तरीके से नॉवेल्स या किसी लेखक की अच्छी किताबें आती हैं, बहुत सारे लेखक,
तो वो सब बीच बीच पढ़ा करिए, और मैगजीन भी पढ़ा करिए। पढ़ती हूँ सर, जब भी पढ़ ली। मैगजीन पढ़ा करिए जो है साथ में। तो खेल को आगे बढ़ाएं। यस सर। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। गति विषयक 3 सिद्धांत किस विद्वान ने दिए थे? ऑप्शन ए टॉलमी ने, ऑप्शन बी केपलर ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी न्यूटन ने। ऑप्शन सी न्यूटन ने, लॉक कर दिया जाए। यस सर। कमटे महाराज, ऑप्शन सी न्यूटन को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जाना चाहेंगे? सही है, ऑप्शन सी न्यूटन बिल्कुल सही जवाब। क्रिया और प्रतिक्रिया का कौन सा नियम है पता है? बता सकते हैं ऑडियंस? तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का। यदि एक थप्पड़ हम मारते हैं किसी गाल पे तो हमारा हाथ भी चोट खाता है, यही प्रतिक्रिया है। क्रिया क्या है? हाथ से थप्पड़ देना, वो तो क्रिया हो गया, और हमारे हाथ को भी चोट लगी, ये क्या है? प्रतिक्रिया है। यही सरल उदाहरण है इसका। इस खेल का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न भारतीय राज्यों में कौन दक्षिणी भारत में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। निम्न भारतीय राज्यों में कौन दक्षिणी भारत में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। इनमें से एक राज्य ऐसा होगा जो दक्षिण भारत में स्थित होगा। आपके पास अभी तीनों लाइफलाइन जिंदा है, कभी भी डाउट हो तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भूगोल का प्रश्न है, आप साइंस बैकग्राउंड की हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ सर, लाइफलाइन चाहिए। लाइफलाइन लेंगी? रुक जाइए टिकटिकी महोदय, कौन सा लाइफलाइन लेंगी? ऑडियंस पोल चाहिए। ऑडियंस पोल? ऑडियंस पोल अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी। प्रश्न एक बार तमिलनाडु प्रश्न पढ़ने ही नहीं दिया, अच्छा पहले ही सुन लिया था प्रश्न। 100% पब्लिक कह रही है तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। कमटे महाराज, ऑप्शन ए तमिलनाडु को लॉक किया जाए। तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब। कैसे आप नहीं कर पाए इसको? राजस्थान पश्चिम में है, बिहार उत्तर में है, हरियाणा भी उत्तर में है, और तमिलनाडु दक्षिण में है। 4 तो राज्य हैं दक्षिण में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और जो है आपका केरल, एक छोटा सा गोवा फंसा हुआ है। इस खेल के दूसरे पड़ाव का 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। रेन गेज यंत्र से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए हवा की दिशा, ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा। ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा, लॉक कर दें? यस सर। कमटे महाराज, ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? सही है, बिल्कुल सही जवाब। हवा की दिशा किससे मापा जाता है? विंड वेन से। हवा की दिशा विंड वेन से। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अब आप जो है 60 रुपए यहाँ पर जीत चुकी हैं, इतना तो आज अवश्य जीत कर जाएंगी। खेल को आगे बढ़ाएं। यस सर। इस खेल का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अब आपके पास समय ही समय है, आराम से सोच विचार करके उत्तर दीजिए। सबसे अधिक गुलाम अर्थात दास थे। क्या लग रहा है आपको? सर अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है। अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है।
नहीं पता हो तो आपके पास लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। 50-50 फोन ए फ्रेंड है। जब भी आपको डाउट लगे आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। लाइफ लाइन चाहिए। लाइफ लाइन लेंगी? कौन सा लाइफ लाइन लेंगे? 50-50 कंप्यूटर महाराज 50-50 अंकित किया। आप जिसको कह रही थी कंप्यूटर महाराज ने उसी को काट दिया है। अब आपके पास ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। लॉक कर दें? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी फिरोज तुगलक को लॉक किया जाए। फिरोज तुगलक बिल्कुल सही जवाब। वैसे इसको तो पढ़ाया था, आप थी नहीं शायद उस समय। हिस्ट्री नहीं पढ़ा आपने? ये लेट आई है, मॉडर्न हिस्ट्री से आई है, मॉडर्न मेडवल के समय नहीं थी। इस खेल का 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सिंदूर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। सिंदूर का रासायनिक नाम। इंटर में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री से है। सिंदूर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। मर्क्यूरी। ऑप्शन सी मर्क्यूरी। ऑप्शन सी क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड। तेज बोला करिए, कैसे मरी मरी सी बोलती हैं? सी लग रहा है। सी लग रहा है? क्या करें? लॉक कर दो क्या? लॉक कर दें? कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड को लॉक किया जाए ऑडियंस से। सही जवाब। ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड बिल्कुल सही जवाब। मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HGS, HGS के नाम से भी जाना जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 61। ऑप्शन डी 61। ऑप्शन डी 61 क्या करें? लॉक कर दो। लॉक कर दें? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी 61 को लॉक किया जाए ऑडियंस से। सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। और अनुच्छेद 52 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद की बात है। और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और प्रक्रिया कैसी होगी वो अनुच्छेद 55 में दिए हैं। और अनुच्छेद 60 जो है शपथ, याद है बच्चों को, अभी पढ़ाया है। इस खेल का 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्राचीन काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी राजगृह। प्राचीन काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी राजगीर। आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन है, डाउट लगे तो आप फोन ए फ्रेंड लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके खेल सकती हैं खेल। लाइफ लाइन चाहिए। लाइफ लाइन चाहिए। कंप्यूटर महाराज आखिरी लाइफ लाइन फोन ए फ्रेंड अंकित किया जाए। हेलो। हाँ सर, मैं कौन बनेगा सैकड़ापति के कार्ड सीट से राजेंद्र कुमार प्रजापति जी बोल रहा हूँ। जी सर। ये पल्लवी जी जो शायद आपकी साली लगती है रिश्ते में, हाँ। ये हमारे साथ
कौन बनेगा सैकड़ापति खेल रही हैं और एक प्रश्न पे फंस रही हैं। और पल्लवी की आवाज होगी, आपको 1 मिनट का समय मिलेगा और प्रश्न पढ़कर बताएंगे और ऑप्शन भी देंगे, आपको बताना होगा कौन सा सही है। 1 मिनट का समय? हाँ, 1 मिनट का समय मिलेगा जी, बोलिए। प्राचीन काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? किसकी राजधानी? प्राचीन काशी महाजनपद। प्राचीन काशी? काशी। प्राचीन काशी की राजधानी है ना? हाँ, महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, मथुरा, वाराणसी, राजगृह। बनारस है वहाँ ऑप्शन? नहीं वाराणसी है। हाँ, वाराणसी। ठीक है। आपके जीजा जी सी वाराणसी बता रहे हैं, क्या Yes, करेंगे? sir, सही है। लॉक कर दें? मुझे भी सर वाराणसी लग रहा था पहले, मैंने बताया नहीं। कमटे महाराज, ऑप्शन सी वाराणसी को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे। वाराणसी बिल्कुल सही जवाब। फिर भी कोचिंग पढ़ाते हैं। हाँ सर, कोचिंग कराते हैं। अब आपके सामने जैकपॉट प्रश्न प्रस्तुत है। स्केल का 11वां प्रश्न जो कि जैकपॉट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ऑप्शन ए 12 नवंबर 1945 को, ऑप्शन बी 11 नवंबर 1945 को, ऑप्शन सी 10 नवंबर 1945 को, ऑप्शन डी 5 नवंबर 1945 को। यहाँ पर आप खेलें और अगर गलत हो गया तो आप 6ठे नंबर के प्रश्न पे 60 रुपए पर पहुंच जाएंगी और सही होगा तो आप 500 रुपए जीत जाएंगे। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ऑप्शन ए 12 नवंबर 1945 को, ऑप्शन बी 11 नवंबर 1945 को, ऑप्शन सी 10 नवंबर 1945 को, ऑप्शन डी 5 नवंबर 1945 को। ऑप्शन बी 11 नवंबर 1945 को। सोच लिया? यस सर। क्या करें? लॉक कर दो। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ करें? अच्छा, आप सही हो जाएंगी तो 500 रुपए जीतेंगी और अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगी 60 रुपए में। सोच लिया? लॉक कर दें? बहुत ही सोच विचार करके कंप्यूटर महाराज पल्लवी जी ने ऑप्शन बी 11 नवंबर को लॉक करने के लिए कहा है। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे। शून्य बटा सन्नाटा। क्या हो सकता है? सही है गलत है? शायद डी। अगर आप ऑप्शन सी 10 नवंबर कहती तो गलत हो जाती, अगर आप डी 5 नवंबर कहती तो भी गलत हो जाती, लेकिन 11 नवंबर भी गलत है। ऑप्शन ए 12 नवंबर सही है। जब आजाद हिंद फौज पर, इनके सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चल रहा था 5 से 11 नवंबर तक, तो 12 नवंबर को आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आप जो है अच्छा खासा 100 रुपये जीत चुकी थी। कोई बात नहीं, अब आप यहाँ 60 रुपये जीत कर जाएंगी, ले जाएंगी। वर्षा जी आ जाओ। वर्षा जो है, ये टेस्ट हुआ था तो उसमें वर्षा सेकंड आई थी, लेकिन इन्होंने जो है अपना पुरस्कार ग्रहण नहीं किया था उस दिन, तो वर्षा को हम जो है, बैठ जाओ नहीं तो कैमरे में नहीं आएगा। बता दें, एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में वर्षा सेकंड आई थी। पिछले हर महीने टेस्ट होता है, आयोजित होता है, तो पिछली बार ऐसा हुआ, उस टेस्ट में फर्स्ट तो एक बच्ची आई थी और सेकंड 2 बच्चियां आई थी और फर्स्ट 2 आई थी। अच्छा, चलो जो भी रहा हो,
तो उस समय ये थी नहीं, तो इनका पुरस्कार संजो कर रखा हुआ था। ठीक है, वेलकम।